ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज थी यहाँ पे कि जब भी हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसका आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन जो कंपोजिट होगा, यानी कि दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ होगा, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो उस डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको एक गोल्डन रूल जैसा बोल सकते हैं उसको, वो है हमारा चेन रूल। क्या कह सकते हैं उसको हम? चेन रूल। तो हम क्या मान लें, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। जो एफ है वो आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज कंपोज ऑफ टू फंक्शन। जिसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? कंपोज ऑफ टू फंक्शन, जो आपका दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वो आपका दो फंक्शन से, जिसको हम नाम दे दिए u और v। इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका f बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? VOU से। ठीक है बच्चों, तो ये फंक्शन आपका क्या बन गया यहाँ पे? VOU। बात समझ आ रही है? अब हमने क्या मान लिया? लेट हमने क्या मान लिया कि आपका जो t है, लेट हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि आपका t जो है वो तो बन गया आपका ux। क्या बन गया? वो आपका ux। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? और आपका अगर हमने क्या माने थे यहाँ पे, सब फंक्शन क्या माने? v और u, यानी कि u और v आपके जो फंक्शन होंगे। तो अगर हमने मान लिया t की वैल्यू हमने मान ली यहाँ पे ux। क्या मान ली? t की वैल्यू यहाँ पे मान ली ux। ठीक है, तो इफ बोथ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका dt ओवर dx, और दूसरा फंक्शन क्या है आपका यहाँ पे? dv ओवर dx। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो इफ बोथ dt ओवर dx और dv ओवर dx एग्जिस्ट, अगर इनका डिफरेंशिएशन आता है तो हमारा जो df ओवर dx होगा, क्या हो जाएगा हमारा? df ओवर dx क्या हो जाएगा? वो dv अपॉन dt और dt अपॉन dx। ये हमारा आ गया अगर दो फंक्शन है तो। ठीक है बच्चों, तो बात में हमने यहाँ पे क्या माना? अगर t की वैल्यू हमने t क्या मान लिया? ux मान लिया। आपका एक फंक्शन को हमने ux मान लिया। ठीक है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंशिएशन आता है, dt ओवर dx का आता है और dv ओवर dt का आता है, तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी? df ओवर dx क्या आएगा? dv ओवर dt और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपको निकालना है कोई फंक्शन है, जैसे आपके पास में नॉर्मल फंक्शन आता है, आप जैसे आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर तो आपके पास होता, आप निकाल दोगे, लेकिन अगर आपका x प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो यानी कि अब ये जो फंक्शन है आपका दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। दो फंक्शन क्या हो जाएंगे आपका? एक तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या फंक्शन है यहाँ पे? एक तो x प्लस 1 हो जाएगा और एक x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो दूसरा फंक्शन हम क्या मान लेंगे वहाँ पे? एक को u मान लेंगे इसको, और एक दूसरे वाले को हम क्या मान लेंगे वहाँ पे? v मान लेंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आपका कोई सिंगल फंक्शन नहीं है जहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, यानी कि अगर ये सिर्फ x होता तो हम निकाल लेते, लेकिन x प्लस 1 है। क्या है ये आपका? x प्लस 1। विल टेक एन एग्जाम्पल रादर विद गुड एग्जाम्पल। हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यही आपका उससे ज्यादा कंपोजिट है, यानी कि इफ इट कंसिस्ट ऑफ थ्री फंक्शन, अगर आपका इसमें u v के साथ में एक फंक्शन और आ गया, क्या आ गया इसके साथ में आपका? अगर वो आपके साथ u v और w और आ गया, क्योंकि देखो बच्चे एक बार ध्यान रखना कि इसमें हमें प्रूफ नहीं करना, कि इसके लिए हमारे पास प्रूफ नहीं है, सिर्फ हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमारे पास तीन फंक्शन होंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसको लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास में इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, तो देखो अगर तीन फंक्शन है तो हम इसको क्या लिखते हैं? f इजिकल टू वी ओ यू। क्या बन जाएगा आपका?
हम इस तरीके से लिख देंगे इसको W O U और O V, इस तरीके से हम लिख देंगे इसको, ठीक है। और हमने क्या मान लिया, इस T इजिकल टू UX मान लिया। क्या मान लिया हमने यहाँ पे, T इजिकल टू क्या मान लिया, UX, या हम रादर लास्ट में लिखा है तो हम इसको VX मान लिया, इस वाले टर्म को ना। तो हमने इस वाले फंक्शन को क्या मान लिया, आपका VX मान लिया। क्या मान लिया यहाँ पे, VX। तो आपका S क्या बन जाएगा, एक S हमने एक फंक्शन मान लिया, वो बन गया आपका UT। क्या बन जाएगा आपका फंक्शन UT। तो हमें अगर क्या निकालना है, DF ओवर DX, तो बन जाएगा आपका D ओवर DX, और आपके तीन तीनों में फंक्शन लिख देंगे WOU, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे, WOU। तो देखो, और इंटू DT ओवर DX, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, ये आपका T बन गया, TT और DT ओवर DX आ गया। ये आपका फंक्शन बन जाएगा। दो फंक्शन आपका ये और एक फंक्शन यहाँ पे आपका ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आप तीन फंक्शन को निकाल सकते हो। तो इस तीन फंक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इन दोनों का फॉर्मूला आप, और इसका फॉर्मूला आपके पास है, इन दोनों का फॉर्मूला आपको सिर्फ आपको लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, अगर आप इसको लिखो तो DW अपॉन DS और DS अपॉन DT और DT अपॉन DX। इसको हम बच्चों इसको हम बोलते हैं चेन रूल। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, चेन रूल। अब ध्यान से देखो, तो DW ओवर DS, DS ओवर DT और DT ओवर DX, ये सब हमारे क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर तीन फंक्शन होंगे। एक बार फिर देख लो, अगर आपका तीन फंक्शन क्या है, W, U और V है, तो हमने क्या मान लिया, T मान लिया हमने किसको, VX को। इस वाले को हमने क्या मान लिया, T मान लिया, और S हमने मान लिया क्या, UT को। किसको मान लिया, UT को, ठीक है, फंक्शन को। तो DF ओवर DX क्या बन जाएगा हमारा, D ओवर DT, WOU DT ओवर DX। तो DW ओवर DX और DS ओवर DT और DT ओवर DX, ये कहलाता है आपका चेन रूल। क्या कहलाता है, ये चेन रूल। इसका फायदा ये है बच्चों कि आप कितने भी फंक्शन हो आपके पास, तीन फंक्शन है, चार फंक्शन है, पांच फंक्शन है, उसी तरीके से फंक्शंस का आप एक चेन बना के D ओवर DS, DS ओवर DT, फिर उससे आगे जितने फंक्शन है, तीन का तीन को निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास जितने फंक्शन होंगे उतने ही फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो था हमारा थ्योरम 4। अब इसके हम जब एप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना कि भाई अगर दो फंक्शन है तो कितना ईजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस बात की चिंता मत करना कि हमें इसमें चेन रूल को कैसे अप्लाई करना है। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी आर गोइंग टू डू दिस सम क्वेश्चंस, तो वहाँ पे हम आपका ये आसानी से हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है, तो वी विल कंटिन्यू विद द एग्जांपल। वेट फॉर अ मोमेंट। चलो बच्चों, हम इस अभी जो हमने चेन रूल पढ़ा है, उस चेन रूल को एक बार हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि अप्लाई होता कैसे है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और अच्छा सा हो जाए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपका fx क्या है, वो साइन एक्स स्क्वायर है। fx क्या है आपका, साइन एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें t मान लो, लेट t इजिकल क्या होगा आपका, ux हो गया। क्या होगा, टी एक्स इजिकल आपका ux आ गया, और जिसकी वैल्यू क्या हमने मान ली, एक्स स्क्वायर हो गया। क्या होगा यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर हो गया। और vt को हम मान लेते हैं यहाँ पे, क्या vt क्या हो जाएगा आपका, साइन टी। बहुत सिंपल है, देखो vt क्या आपका साइन टी। अब दो फंक्शन हो गया आपका, एक का ux हो गया और एक आपका vt हो गया, है ना। तो साइन टी और t क्या आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि अब हम दो फंक्शन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि आपका फंक्शन fx जो है वो क्या है आपका, VOU, और कहाँ पे है वो, x पे। कहाँ पे हम निकाल दें उसको, x पे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका v, और ये क्या बन जाएगा आपका ux। बात समझ आ रही है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये बन जाएगा आपका vx, इसकी वैल्यू क्या आपकी एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आपकी पूरे की साइन टी। तो यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ लिया, साइन टी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमने चेन रूल को यहाँ पे अप्लाई कर दिखा देंगे, ये चेन रूल हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या था, अगर आपको याद हो कि आप, अगर आपको क्या निकालना है, df ओवर dx निकालना है। क्या निकालना है आपको, df ओवर dx निकालना होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको df ओवर dx निकालना होगा तो आपको पता होता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं। अगर आपको वो फॉर्मूला याद हो तो dv ओवर dt और dt अपॉन dx, ये था, ठीक है बच्चों। तो अब आपका dv अपॉन dt क्या है आपका, वो साइन t है। तो dv ओवर dt क्या हो जाएगा आपका, dv ओवर dt वो आ जाएगा आपका cos t। ये क्या आ गया आपका
cos t, और dt ओवर dx कितना आपका, dt कितना है आपका एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 2x, तो कितना आ गया 2x इंटू कॉस टी। ठीक है बच्चों, कितना आसान सा था यहाँ पे। और ये आपका कितना भी फंक्शन आ जाए तो आप उसी को करते चले जाओगे। आप पहले वाले उसको टी मान लो, फिर उसको टी को, फिर आगे फिर कुछ मान लो, फिर आगे कुछ मान लो, और कोई कुछ आगे कुछ मान लो, इस तरीके से आप करते हुए चले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। सिंपल सा एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है 2 फंक्शन के लिए। ठीक है, तो बाकी हम अब इससे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज में आपको सारा कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे एंड बाय बाय फॉर नाउ।